Very pleasant morning to all my lovely students. Welcome again to chapter number 25, Rulers and Urban Livelihood. In this chapter we are discussing about how the rural area means villages and urban areas means cities. The people survive themselves, how they work do. In first lecture I have explained the types of occupation. कि कितने types के occupation है. First was the primary, then secondary and third is tertiary, जिसको हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं. प्राइमरी प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, इसमें एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, माइनिंग इज द एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन. सेकेंडरी मींस मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल, यानी जो चीजें प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हुई है उन्हीं को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके सेकेंडरी जो सर्विसेज है या ऑक्यूपेशन है उन्हें बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है. कई सारी वैल्यूएबल थिंग्स गुड्स का फॉर्मेशन किया जाता है इन फैक्ट्रीज इन इंडस्ट्रीज. नाउ थर्ड इज द सर्विसेज टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, सबको रन करने के लिए कुछ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है. So today's topic is means of livelihood in the rural area. क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है, हमने बात करनी रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड, तो हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज का फ्रॉम द रूरल एरिया, कि रूरल एरिया में लोग क्या करते हैं, किस तरह का वर्क करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है, वो सारी चीजें. फाइन स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर page number 211. Fine, it's your page number 211. यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल एरिया. इंडिया इज द मेनली द agrarian कंट्री, यानी कि agrarian कंट्री मतलब जो कंट्री में एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी होती है. तो हमारे इंडिया में मोस्टली जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो क्या है, एग्रीकल्चर. दैट इज मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन द प्राइमरी ऑक्यूपेशन, क्योंकि बहुत ही नंबर्स में या कहें 2/3 से भी जो पॉपुलेशन है हमारी 50% से भी जो ज़्यादा लोग हैं वो किस वर्क में एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर में. तो एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी. Typically a village has a few big landlords, some small farmers and some landless agriculture laborers. अगर यूँ कहें कि रूरल एरिया यानी कि विलेजेस में कुछ बहुत बड़े फार्मर्स भी होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं जिनके पास कम लैंड होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास लैंड नहीं होता है. Let's learn about the various means of livelihood अवेलेबल इन इंडिया. अब सबसे पहला हम यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे रूरल वर्क को. पहला है फार्मिंग और दूसरा है नॉन फार्मिंग ऑक्यूपेशन. इन द विलेजेस मोस्टली पीपल आर एंगेज्ड टू टाइप्स ऑफ वर्क. फर्स्ट इज फार्मिंग एंड सेकेंड इज नॉन फार्मिंग ऑक्यूपेशन. फाइन, सबसे पहले हम कर रहे हैं डिस्कस फार्मिंग. The farming is the main occupation of the people living in the villages. Mostly villages में सबसे जो main work क्या होता है लोगों का, farming. The agriculture sector employ more than 50% of the total workforce. यानी कि 2018 के अकॉर्डिंग 50% से भी ज़्यादा लोग ही वो क्या वर्क करते हैं इंडिया में, एग्रीकल्चर. फार्मिंग इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज, अब क्या क्या होता है फार्मिंग में, सोइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग. There are different categories of the farmers in the rural area. अब यहाँ पर हमने farmers की 3 categories बना दी. मैंने यहाँ आपको शॉर्ट में सब चीज़ें समझाई है. पहला वर्क हम कर रहे हैं फार्मिंग का रूरल एरिया में. तो यहाँ पर कुछ फार्मर्स होते हैं, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ. कुछ जो फार्मर्स होते हैं दे आर द बिग फार्मर्स, जिसको हम कहते हैं लार्ज लैंड ओनर्स. क्या कहेंगे, लार्ज लैंड ओनर्स. यानी ये जो फार्मर्स हैं उनके पास बहुत बड़ा लैंड होता है जिस पर वो खुद एग्रीकल्चर नहीं करते हैं. वो जो लैंडलेस लेबर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, उन्हें हायर करते हैं, उन्हें मनी देते हैं उसके बदले, काम के बदले, और वो बहुत ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन करते हैं. लोन भी लेते हैं ये लोग बैंक से, क्योंकि इनके पास
प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो वो सरप्लस को मार्केट में सेल करते हैं और बहुत सारा जो मनी है वो अर्न करते हैं, बहुत सारा प्रॉफिट इनको होता है। ठीक है। नाउ सेकेंड इज मीडियम फार्मर्स। मीडियम फार्मर कहेंगे कि स्मॉल लैंड ओनर्स। यहाँ लार्ज लैंड ओनर हो गया, ये हो गया स्मॉल लैंड ओनर्स। समझ में आया ना? ऐसे फार्मर्स, और हमारे इंडिया में 80% जो फार्मर्स हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी ऐसे फार्मर्स 80% जिनके पास स्मॉल लैंड ओनर्स, यानी कि वो बहुत छोटा सा लैंड होता है जिस पर वो कल्टीवेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेंबर, अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प से। और जो भी प्रोड्यूस होता है उनके पास इतना नहीं बचता है कि वो उसे मार्केट में भी बेचें, उनके सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है, वो खुद के यूज़ के लिए रखते हैं, तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। जब भी एग्रीकल्चर वर्क स्टार्ट होता है तो वो बिग फार्मर से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, और इसी बीच में जब उनको काम की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर वर्क जो है उनके पास थ्रू आउट द ईयर नहीं रहता, तो उस ड्यूरेशन में वो बिग फार्मर्स के यहाँ पे भी जाके काम करते हैं। कई बार डेली जो का वर्क करते हैं, दूध बेचने का, सब्जी बेचने का, सारा वर्क ये लोग किया करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। नाउ थर्ड कैटेगरी इज लैंडलेस एंड द माइग्रेनर्स फार्मर्स। अब लैंडलेस जैसे कि इसका नाम है कि ऐसे फार्मर्स जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता है, वो दूसरे के लैंड में वर्क करते हैं डेली वेज के बेसिस पर। उन्हें डेली जब वर्क करते हैं तो उन्हें मनी मिलता है, जब वर्क नहीं करते तो उनके पास मनी नहीं होता। अब मैं यहाँ पे माइग्रेनर्स जो फार्मर्स हैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपकी बुक के अकॉर्डिंग। माइग्रेनर फार्मर्स आर द एक्सप्लॉइटेड अ लॉट। उनका बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है, बहुत ज़्यादा उन्हें उनके साथ बहुत अनफेयर चीज़ें होती हैं। दे वर्क ऑन द फील्ड ऑफ द फार्मर्स दैट आर यूजुअली अनेबल टू मीट देयर डेली नीड्स। ये वो लोग होते हैं जो अपनी डेली की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते और दूसरों के फील्ड में वर्क करते हैं। देयर वेज आर मोस्टली इन काइंड दैट इज द फॉर्म ऑफ ग्रेन। अब क्या होता है, कई बार उनको काम के बदले पैसा मिलता है, कई बार काम के बदले में ग्रेन्स दे दी जाती है।